हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल एक्सप्रेस अयोध्या। सीए फाउंडेशन और क्लास 12 के बच्चों के लिए हमने अकाउंट्स का रिवीजन कोर्स स्टार्ट किया है, जिसका आज 4th लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्टनरशिप में जनरल एंट्रीज करना सीखा था और आज के लेक्चर में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे और साथ ही नए पार्टनर के एडमिशन का एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो एसेट्स या लायबिलिटी के घटने या बढ़ जाने से जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसकी वैल्यूएशन करने के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अगर आपने कभी बैलेंस शीट बनाया होगा तो आपको याद होगा कि प्रॉफिट को हमेशा हम लायबिलिटी साइड लिखते थे। इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट का नेचर क्या है, क्रेडिट हो जाना। जब भी प्रॉफिट होगा तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। यहाँ एसेट अगर बढ़ रहा है तो प्रॉफिट होगा, तो इसलिए हम इसे क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी घट रही है तो हमें प्रॉफिट होगा, इसलिए हम इसे क्रेडिट करेंगे। इसके ठीक विपरीत अगर एसेट घटती है या लायबिलिटी बढ़ती है तो हमें लॉस होगा, इसलिए हम इसे डेबिट करेंगे। अगर डेबिट साइड बैलेंस आएगा तो प्रॉफिट को हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अगर क्रेडिट साइड बैलेंस आएगा तो लॉस को हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अब आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपके लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में लिखा है बैटमैन और एक्वामैन दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 है। उसके बाद बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में हम सिर्फ दो चीज पहले देखते हैं, गुडविल और रिजर्व फंड। अगर क्वेश्चन में इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले हम गुडविल और रिजर्व फंड को राइट ऑफ करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि सुपरमैन एक थर्ड पार्टनर है जो पार्टनरशिप को ज्वाइन करना चाहता है। कितने रेशियो के लिए? 1/6 शेयर के लिए ज्वाइन करना चाहता है। सुपरमैन कैपिटल ला रहा है कितना? 40,000 रुपीज़ और गुडविल के प्रीमियम के लिए 12,000 रुपीज़ ला रहा है। तो आइए जनरल एंट्री शुरू करते हैं। जनरल एंट्रीज में हम सबसे पहली एंट्री गुडविल के राइट ऑफ की करेंगे। गुडविल एक एसेट है, इसका स्वभाव क्या है? डेबिट। तो जब भी हम इसे क्रेडिट करेंगे तो ये राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक इसके विपरीत रिजर्व लायबिलिटी है, इसका स्वभाव है क्रेडिट हो जाना। तो जब इसे हम डेबिट करेंगे तो ये राइट ऑफ हो जाएगा। एंट्री लिखेंगे फर्स्ट, बैटमैन कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्वामैन कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। गुडविल को क्रेडिट करके हम राइट ऑफ करेंगे। गुडविल क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 20,000 रुपीज़। इसको हम 7:3 के रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो यही है, 14,000 एंड 6,000 आएगा। इसके बाद हम रिजर्व फंड को डेबिट करके राइट ऑफ करेंगे। टू बैटमैन कैपिटल अकाउंट, टू एक्वामैन कैपिटल अकाउंट। कितना दिया हुआ रिजर्व? 18,000 रुपीज़। रिजर्व को हम बांटेंगे 7:3 में तो आएगा 12,600 और 5,400 रुपीज़। इसके बाद सुपरमैन जो थर्ड पार्टनर है उसकी कैपिटल और गुडविल के प्रीमियम को इंट्रोड्यूस करेंगे। लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, टू सुपरमैन कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट।
कितना है, कैपिटल है 40,000 रुपीज़ और प्रीमियम फॉर गुडविल है 12,000 रुपीज़। 40,000, 12,000, टोटल डेबिट में बैंक बैलेंस कितना आ जाएगा, 52,000। अब हम इस प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैटमैन कैपिटल अकाउंट टू एक्वामैन कैपिटल अकाउंट। 12,000 को 7:3 में बांटेंगे क्योंकि ओल्ड रेशियो भी यही है और न्यू रेशियो भी यही है। हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब भी ओल्ड रेशियो दिया रहता है लेकिन न्यू रेशियो नहीं दिया रहता है तो हम ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो मानते हैं, या फिर अगर न्यू सेक्रीफाइस रेशियो अगर निकालते भी हैं तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो के रूप में आएगा। 12,000 को बांटने पर 8400 और 3600 आएगा। 8400, 3600। इसके बाद हमें बैलेंस क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो उसके लिए एडजस्टमेंट पहले पढ़ लेते हैं। एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि स्टॉक इज रीवैल्यूड एट 39,000 रुपीज़। एक अनरिकॉर्डेड एसेट है 2,000 रुपीज़ का, किसके लिए, अनएक्सपायर्ड रेंट के लिए। दो एसेट है, एसेट अगर बढ़ रही है तो क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन में हम डेबिट साइड नहीं लिखेंगे, किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, सॉरी। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट बाई स्टॉक अकाउंट। 35,000 से 39,000 हो रहा है, मतलब 4,000 का इंक्रीमेंट हो रहा है। उसके बाद बाई अनएक्सपायर्ड रेंट कितना है, 2,000 रुपीज़। इसके बाद क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन चार्ज करने को बोल रहा है। प्लांट एंड मशीनरी पर 6,000 डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, लैंड बिल्डिंग पे 4,400 चार्ज करना है और फर्नीचर पर 10% चार्ज करना है। ठीक है, लिखेंगे टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ₹6,000, लैंड एंड बिल्डिंग 4,400 रुपीज़, फर्नीचर पर 10% निकालना है। फर्नीचर हमारा है 13,600, इसका हम 10% निकालेंगे, कितना आएगा, 1,360। अब क्रेडिट साइड बैलेंस आएगा, इसलिए लिखेंगे बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू बैटमैन कैपिटल अकाउंट एक्वामैन कैपिटल अकाउंट। टोटल बैलेंस आएगा 5,760। इसको हम 7:3 में बांटेंगे, 4,032 एंड 1,728। दोनों साइड बैलेंस लिख लेंगे, आएगा 11,760, 11,760।
बैलेंस क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। लिखेंगे सबसे पहले बाई कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब क्या है कि कैपिटल क्या होती है, उसका नेचर होता है क्रेडिट हो जाना। लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में कितना बैलेंस दिया हुआ है, 88,000 बैटमैन का है, 64,000 एक्वामैन का है। लिख लेंगे 88,000 64,000। इसके बाद सुपरमैन की कैपिटल लिखेंगे, लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, कितनी कैपिटल थी 40,000 रुपीज़। इसके बाद सुपरमैन की जो प्रीमियम लाया था गुडविल के लिए उसको बांटेंगे, लेकिन बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कौन सी एंट्री कर रहे हैं इसमें, ये लास्ट वाली 8400 बैटमैन के कैपिटल होगी और 3400 एक्वामैन की। लिख लेंगे 8400 और 3600। इसके बाद गुडविल को राइट ऑफ किए थे तो कैपिटल में बैलेंस किया था, रिजर्व को राइट ऑफ किए थे तो कैपिटल में बैलेंस किया था, इसको भी लिख लेंगे। लिखेंगे टू गुडविल बाई रिजर्व फंड, लिखेंगे बाई रिजर्व फंड कितना था, रिजर्व फंड है 12,600 5400। लेंगे 12,600 5400 टू गुडविल $14,000 6,000 20,000 को बांटना था, बांट दिए। उसके बाद रीवैल्यूएशन में लॉस आया है तो किधर लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट साइड ही क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बाई बीस कैपिटल बाई सीज कैपिटल हुआ है, एज कैपिटल हुआ है। इसका मतलब ये है कि टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हुआ होगा, तभी तो ये बाई हुआ है, इसीलिए यहाँ पे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख रहे हैं। पर्पस क्या है, लॉस कितना कितना 4,032 1,728। उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है पार्टनर की जो कैपिटल है उसको हम प्रोपोर्शनेट बांटेंगे, इस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा उसके प्रोपोर्शनेट बांटेंगे और जो भी एडजस्टमेंट होगा उसको हम कैश से सेटल करेंगे, जो भी एडजस्टमेंट होगा उसको हम कैश से सेटल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम न्यू रेशियो निकालते हैं। क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया नहीं था तो न्यू रेशियो निकालेंगे। 7:3 ओल्ड रेशियो था, 1/6 सुपरमैन का शेयर था, तो रिमेनिंग रेशियो कितना होगा, रिमेनिंग रेशियो 1/6 हम सुपरमैन को दे रहे हैं तो कितना बचेगा, 1 में से 1/6 माइनस करेंगे तो आएगा 5/6। इसी 5/6 को हम बांट देंगे दोनों में, देंगे 5/6 इंटू, इसी रेशियो में बांटेंगे 7/10 3/10, 7/10 3/10 कितना आ जाएगा 35/60 एंड 15/60। और इसका ऑलरेडी 1/6 है तो इसको भी हम 60 बना लेंगे, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
टोटल रेशियो, न्यू रेशियो कितना आ जाएगा? 35:15:10। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7:3:2। ये न्यू रेशियो है। इसी रेशियो में हम पार्टनर्स की कैपिटल को बांट देंगे। सुपरमैन की कैपिटल कितनी है? 40,000। इट मीन्स 2 की वैल्यू हमें दी हुई है 40,000 रुपीज़, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20,000 रुपीज़। 1 की वैल्यू 20,000 रुपीज़ है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60,000 रुपीज़। और 7 की वैल्यू हो जाएगी 1,40,000 रुपीज़। तो जब भी कैपिटल को प्रोपोर्शनेट बांटने को बोले तो हम नए पार्टनर की कैपिटल से नए रेशियो में तीनों कैपिटल को बांट देंगे। लिखेंगे यहां टू बैलेंस CD। $1,40,000, 60,000 एंड 40,000। और अब जिस साइड बैलेंस आएगा, दोनों तरफ कैलकुलेशन करेंगे और जिस साइड बैलेंस आएगा उधर हम कैश से सेटलमेंट करेंगे। तो जब हम बैलेंस निकालेंगे तो इधर आएगा बाई कैश अकाउंट। बैटमैन के कॉलम में 49,032 रुपये। और टू कैश अकाउंट एक्वामैन के कॉलम में आएगा 5272। इसका मतलब ये है, टू कैश अकाउंट का मतलब है कैश जा रहा है, बाई कैश अकाउंट का मतलब है कि कैश डेबिट हो रहा है, इसका मतलब कैश आ रहा होगा। ठीक है, अब दोनों तरफ हम जोड़ लगा देंगे और क्लोज कर देंगे। कितना है? 1,58,032, 72,000 एंड 40,000। ये बैलेंस क्लोज, इस साइड भी क्लोज कर देंगे बैलेंस। 1,58,032, 72,000 एंड 40,000। अब आखिरी में हमें बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल, ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल 2021। ओपनिंग बैलेंस बनाना है, बैलेंस शीट बनानी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, फिर लैंड एंड बिल्डिंग, फिर फर्नीचर। लिख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बैलेंस आएगा 39,000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बैलेंस आएगा 35,600। इसके बाद फर्नीचर, डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 12,240। फिर डेटर्स, कितना है? 45,000 रुपीज़। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, कितना है? 29,400। उसके बाद स्टॉक है, स्टॉक कितना हो गया था? 39,000। इसके बाद एक अनरिकॉर्डेड रेंट है, या अनएक्सपायर्ड रेंट बोलते हैं, अनएक्सपायर्ड।
रेंट है, कितना है 22,000 रुपीज़ का। सबसे लास्ट में हम बैंक लिखेंगे। बैंक बैलेंस था पहले 12,000, उसके बाद कैपिटल और प्रीमियम जोड़ के 52,000 हो गया। उसके बाद बैटमैन ने कैपिटल कैश इंट्रोड्यूस किया है 49,032, और एक्वामैन ने कैश निकाला है कितना 5272। टोटल बैलेंस आ जाएगा 1,07,760। अब हम लायबिलिटी साइड में सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल। बैटमैन की, एक्वामैन की, सुपरमैन की 1,40,000, 60,000, 40,000। टोटल कैपिटल है 2,40,000 की। इसके बाद हम क्रेडिटर्स लिखेंगे, कितना दिया होता 70,000 रुपीज़। टोटल बैलेंस आ जाएगा 3,10,000। इस साइड में टोटल 3,10,000 आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म। आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट? अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।